आज भी जब हमारी इनिशियल डिस्कशन हो रही थी तो सर का फोकस आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही थे। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे कैटेगोरिकली जब अपने नोट्स लेंगे तो उसके ऊपर स्टार लगा के लिखिएगा कि आपने अभी से मेहनत करनी है। बाकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की डिटेल्स, उनके एंट्री टेस्ट की, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो फैकल्टीज हैं वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तिलावत के बाद सर आपको डिटेल से गाइड करेंगे। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. My name is Shilkubar Ahmed and I am representing Lahore University of Management Sciences, LAMS, on behalf of National Outreach Program, NOP Center. कैसे हैं आप लोग? No energies. कोई एनर्जी नहीं. Are you with me? Are you with me? मेरे माइक से ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए. Are you with me? Any thumbs up from everyone? Are you with me? Okay, great. Let's start. So today we'll briefly talk about LAMS. कि LAMS कब बना and कितने स्टूडेंट LAMS में पढ़ते हैं and LAMS के alumni के बारे में we'll talk about as well. Some discussion regarding the financial support LAMS provide, national outreach program, alumni success stories, and some quick facts regarding NOP. So let's start our presentation with a brief overview of LAMS. LAMS was founded in 1985. यहाँ पर तकरीबन 5,000 प्लस स्टूडेंट हर साल LAMS में पढ़ते हैं. Around 19,000 plus students have graduated from LAMS. They are part of our alumni body. जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इदारे में पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट्स कहलाते हैं. एंड वंस यू ग्रेजुएट या वंस यू पास आउट तो आप क्या बन जाते हैं? वहां के एलुमनाई बन जाते हैं. एग्जैक्टली. इसी तरह LAMS के भी 20,000 के अराउंड alumni body है. 300 plus faculty members and then 60% of our students reside on campus. यानी कि वो लाहौर के बाहर से बिलोंग करते हैं और यूनिवर्सिटी में मेल एंड फीमेल हॉस्टल्स में दे आर स्टेइंग. Then we have many facilities that LAMS offers, जिसमें 50 plus dynamic student societies हैं, sports complex है, aquatic center है, library है, biomechanics lab है, bank booths, मस्जिद, superstore and many more. अब यहाँ पर जो student societies लिखी हुई हैं 50 plus, इनका क्या मतलब है? You must have heard of sports society, drama society, literary society, जहां पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट हॉबीज को कंटिन्यू करते हैं. LAMS अगर आप आते हैं और आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है एज अ हॉबी तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक सोसाइटी में. वी हैव अ LAMS मीडिया सोसाइटी, LAMS कल्चर सोसाइटी, LAMS लिटरेरी सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी. इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग तो LAMS में एक culinary क्लब भी है जिसमें आप कुकिंग से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. We have a स्लाइड शो और कैंपस है, आप देख सकते हैं कि we provide all those facilities inside these buildings. Obviously LAMS का सिर्फ एक ही कैंपस है and that is in Lahore. तो अगर आप लोग aspiring to be at LAMS then you have to be in Lahore. और इसके साथ साथ why LAMS? Still talking about all those facilities, we have this question in our mind कि हम LAMS ही क्यों आए? Why LAMS is unique in contrast to other universities? तो LAMS is a research based institute. यहाँ पे रिसर्च को बहुत ज्यादा encourage किया जाता है. अब रिसर्च है क्या? किसी भी ऐसे आइडिया पे काम करना जो apparently आपको impossible लगता हो लेकिन आप उस पे काम करके with the right guidance, with the right facility and the faculty आप उसको पॉसिबल बनाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस माइक को यहाँ से काटता हूं और मैं चाहूं कि ये विदाउट स्टैंड
यहाँ पर स्टक हो जाए, तो इज दैट पॉसिबल? नो। बट अगर मैं इस पर रिसर्च करूं, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी इन्वेंट कर लूं या इसके अंदर कोई फैन ऐसा लगा लूं, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये बगैर किसी स्टैंड के ही हवा में होल्ड करे। पॉसिबल है ना? बट मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि या तो मेरे पास उस तरह के फाइनेंसिस नहीं है, या फिर राइट गाइडेंस नहीं है, या फिर मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिसकी बेस पे मैं इस तरह की किसी आइडिया को पॉसिबल है। क्लास में इन तमाम तरह के आइडियाज को इनकरेज किया जाता है। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लैब प्रोवाइड की जाती है, आइडिया पे काम करके उसको ट्रांसफर करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आईसीएस एंड मेडिकल बैकग्राउंड? आप में से कोई बता सकते हैं कि वाईफाई राउटर क्या होता है? इंटरनेट की डिवाइस जिससे इंटरनेट के सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? एक वाईफाई राउटर के जनरली कितने सिग्नल्स होते हैं, कितनी रेंज होती है? अगर एक घर में लगा होगा तो 3 से 4 कमरों में सिग्नल जाएंगे, है ना? There happened a research कि student have this idea in their mind कि हमने एक ऐसा वाईफाई राउटर बनाना है जिसकी रेंज नॉर्मल राउटर से बहुत ज्यादा हो। एंड एनी गेसेस कि कितनी रेंज पे उन्होंने काम किया होगा? 10 kilometers. And after 2 years of research, they made a Wi-Fi device जिसकी रेंज 10 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इस 10 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये है कि अगर वो डिवाइस आपके इस ऑडिटोरियम में वो निर्मा दी जाए तो इसके रेडियस में 100 घरों तक उसके सिग्नल जाएंगे। Presently, those students are working on extended that range to 11 kilometers. और जो 10 किलोमीटर वाला राउटर है that has already been used in different companies, उसका पेटेंट ढंग से स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, जिसके उनको रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। पेटेंट एक ऐसा लाइसेंस होता है कि जब भी आप दुनिया में कोई इन्वेंट करते हैं चीज, तो वो जहां जहां जिस कंपनी के थ्रू यूज होती है आपको उसका थोड़ा सा फंड मिलता है। इस तरह से दुनिया में पहली दफा एटीएम मशीन बनाई थी। जितने बैंक एटीएम मशीन को यूज करेंगे उसके फैमिली के फंड में वो थोड़े सा क्रेडिट जाएगा ही करेंगे, क्योंकि उसका पेटेंट उसका मेरे पास। Then academic leaders, just like every other institution, जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है उनके मार्क्स की बेसिस पे उनके इंस्टीट्यूशन की सक्सेस को मेजर किया जाता है। लेकिन उस सक्सेस के पीछे किसका किरदार होगा? टीचर्स का, ऑब्वियसली। लम्स में भी वी हैव 300 प्लस फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें से मोस्टली पोस्ट पीएचडी करके टॉप यूनिवर्सिटी से ग्लोबली लम्स में स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। Schools at LUMS. Now this is an important slide for both the first year and second year students कि आप लोग LUMS में क्या क्या पढ़ सकते हैं। LUMS में 5 schools हैं, एक प्ले ग्रुप टू 1 क्लास है एंड देन 2 to 5 क्लास है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। These are relevant departments जहां पर आप अपने डिपार्टमेंट में उसी तरह की फील्ड्स पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल में एज इट्स नेम सेज कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट साइंसेस की डिग्री ऑफर होती है। Then we have School of Science and Engineering जहाँ पर biology, chemistry, physics, pure sciences related fields, computer sciences, electrical engineering offer होती है। Then we have School of Law. You can do 5 years long BA LLB from this School of Law. We also have School of Humanities and Social Sciences जहाँ से आप economics, political sciences, anthropology, sociology, English, literature इस तरह की fields में degrees कर सकते हैं। We also have a School of Education. It's the latest grade school at last. एमफिल एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफर करता है, लेकिन एक खास बात ये है कि while studying here, if you get into a specific field, but you also start developing interest in a different field, तो आप उसकी प्रोसेस भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईसीएस वाले स्टूडेंट्स का एक भी होता है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी फील्ड में डिग्री करनी है, and let's say if you get admission into LUMS and you started doing BS computer sciences, और इसके साथ साथ आपके फ्रेंड हैं जो लम्स में एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन यू बोथ सिट टुगेदर तो आप बात करेंगे तो आप बताएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में आपने कुछ पढ़ा और इस तरह से डिफरेंट कल्चर्स पढ़े, तो यू आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एंथ्रोपोलॉजी। तो आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि मेरी डिग्री तो सीएस की है, क्या मैं कोई डिफरेंट फील्ड के कोर्सेज पढ़ सकती हूँ? तो यस ऑफ कोर्स, लम्स आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी फील्ड से इंटायरली डिफरेंट फील्ड के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, तो आप अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के भी मेजर में हैं तब आप साइकोलॉजी के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि अगर आप अपनी फील्ड से हट के 6 अदर कोर्सेज पढ़ लें किसी सेम फील्ड के, तो आपको उसका माइनर डिग्री मिल जाएगा।
व्हाट दैट मीन्स इज कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इकोनॉमिक्स में मेजर किया और कंप्यूटर साइंसेज में माइनर कर लिया, मतलब कंप्यूटर साइंसेज के 6 एडिशनल कोर्सेज पढ़ लिए, तो मैं फर्दर स्टडीज एमफिल या पीएचडी कंप्यूटर साइंसेज में भी परस्यू कर सकता हूँ, या फिर कंप्यूटर साइंसेज की जॉब्स भी कर सकता हूँ. आई वॉन्ट ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक्स. तो माइनर इज नॉट मैंडेटरी, लाजमी नहीं है कि आपने वो करना है, लेकिन इट्स एन ऑप्शन फॉर यू कि आप फर्दर अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ पे किसी को सीए करने का शौक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का शौक है. ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है जिसमें 22 एग्जाम पास करने हैं. वेरी लॉन्ग प्रोसेस, 5 to 6 years में जब जनरली स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं. लास्ट तक एसटीएस की बिजनेस स्कूल इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोर्ड के साथ एक एफिलिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी बेस पे अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं लास्ट से, तो आपका हाफ ये एग्जाम हो, यानी कि हाफ ये आप कंप्लीट कर सकते हैं. उसका फायदा क्या है? एक तो आपने यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर लिया, उस एक्सपीरियंस के साथ आप एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, उस जॉब के साथ साथ आपका ये इंटरव्यू हो. अब रेस्ट आप जैसे 7 to 8 एग्जाम पास कर लें और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लम्स अलमनाई. As I have said, we have 20,000 around alumni body. जिसमें 30% प्लस ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में, यूनिवर्सिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं. यूनिवर्सिटीज सच एज कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सब का नाम आपने सुना होगा. बचपन में तो हम सुनते हैं ऑक्सफोर्ड का कोर्स है या कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इंटरमीडिएट में आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, पता चलता है कि ये कितने बड़े हैं. पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉग्नाइज्ड हैं, टॉप 5 टॉप 10 नंबर पर आते हैं. तो इफ यू आर ग्रेजुएट ऑफ क्लास, you are very highly likely to get admission into these universities. हर साल लम्स से कई स्टूडेंट्स को तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं. Then come CSS qualifiers. आपने से किसी को CSS करने का होगा? Okay, so CSS is also an exam, set of exam. जिसको पास करके आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे पोस्ट पर आते हैं, डिफरेंट जगह में सर्व करते हैं. और इस एग्जाम को देने के लिए आपकी 14 years of education होनी चाहिए. तो we have 196 plus cases qualifiers from LAMS. अगर आप यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं और आपने पहले ही इरादा कर लिया कि आपने केसेस करना है, तो आप अपनी डिग्री को केसेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. यू डिसाइडेड कि आपने सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो कोर्स आपने पहले ही अपनी डिग्री में पढ़ना है. आपने सोचा कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन के एक सब्जेक्ट केसेस में चूज करना है, वो कोर्स भी आपने पहले अपनी डिग्री में पढ़ना है. तो एज सून एज यू गेट फ्री फ्रॉम योर डिग्री या फ्रॉम योर प्रोग्राम एट LAMS, आप जब केसेस के टेस्ट देंगे, विदिन 2 months आपकी जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. पिछले 3 से 4 सालों में एवरेज नंबर 20 प्लस है जो LAMS से स्टूडेंट्स का सीएसएस क्वालिफाई. तो इट्स अ बिग नंबर कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट से या एक शहर से या एक प्रोविंस से कभी-कभी 1 या 2 बच्चे मिलते हैं जिनका सीएसएस क्लियर होता है. लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन से ही 20 बच्चों का सीएसएस क्लियर हो रहा है, तो दैट्स अ वेरी बिग नंबर. Then come companies such as Google, Facebook, Unilever, Microsoft. इन तमाम कंपनीज में लीडिंग पोजीशंस पे LAMS के ग्रेजुएट्स प्लेस. और आप लोग देखेंगे whenever you graduate from a university, आपको पूरी पाकिस्तान में कंपनीज में LAMS के लोग नजर आएंगे. और आप में से किसी को बिजनेस करने का शौक है? Okay. So हम अपने टाइम में, I can recall this from my time as well, कि कॉलेज या स्कूल में हम कोई चीज लेकर आते थे किसी शॉप से और किसी फ्रेंड को या क्लास वालों को पसंद आ रही तो हम उसको सेल कर देते थे. और जैसे हमें पता चलता था कि डिमांड बढ़ रही है, तो हम थोड़ी सी और चीजें ले आते थे और उसको सेल करना शुरू करते थे. बट ये सिलसिला सिर्फ कुछ ही दिन रहता था. जैसे हमें लगता था अच्छी खासी पॉकेट मनी होगी या हम उसको रोक देते. हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते उस चीज को? बिकॉज हमारे पास उस तरह के फाइनेंसिस नहीं होते, सपोर्ट नहीं होती, टाइम नहीं होता, स्पेस नहीं होती. बट LAMS में अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. LAMS आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको टीम भी प्रोवाइड करता है, आपको स्पेस भी प्रोवाइड करता है. आप में से हम चैनल कौन कौन देखते हैं? हम टीवी. ओके, सो हम टीवी पे जब भी ड्रामों की एड आती है तो अक्सर आपने देखा होगा कई ड्रामों की एड्स में टाइटल के नीचे लिखा होता है मोमिना दुरैद प्रोडक्शन. किसी ने पढ़ा? तो मोमिना दुरैद इज द फाउंडर एंड ऑनर ऑफ हम टीवी एंड शी इज अ LAMS ग्रेजुएट. उन्होंने हम चैनल स्टार्ट किया था. अब आपको पता है कि कितना बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड वाइड वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है. देन कंपनी सच एज बरीज़े, निशात, कारमा, तमीर बैंक और पाक व्हील्स का आपने नाम सुना होगा.
All these companies are founded by LUMS graduates. C-level leadership क्या होती है? Any guesses? किसी कंपनी में C-level leadership क्या होती है? Okay, let me give you a hint. कंपनीज में टॉप रैंक पोजीशंस होती हैं, उसमें एक पोजीशन होती है जो C से स्टार्ट होती है, CEO. CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है. इसी तरह देयर आर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स. ये 3-4 पोजीशन ऐसी हैं जो सबसे हाईएस्ट मैनेजमेंट में होती हैं कंपनी में, जिनके पास सारा कंट्रोल होता है. पाकिस्तान में 600 प्लस सी लेवल लीडरशिप पोजीशंस पे लम्स के अलमनाई वर्क कर रहे हैं. सो यू कैन हैव दिस आइडिया कि जब आप ग्रेजुएट होंगे, आप मार्केट में आएंगे, किसी जगह पर जॉब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इन कंपनीज में वैल्यूएबल हैं. दे ऑलरेडी हैव दिस ट्रस्ट इन आवर ग्रेजुएट कि वो यहाँ पर अगर आएगा तो हमारे लिए अच्छा यूजफुल रिसोर्स है. लास्ट ईयर 2023 में average salary of a LUMS graduate without any professional experience was 1 lakh rupees. Fresh graduate की average salary 1 लाख रुपए थी और highest salary our graduate is getting without any experience is 4,50,000 rupees we get out. So just to give you some idea कि आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, जॉब्स किस तरह से हैं. आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, आपने सुना होगा they always say कि you do not have any experience, we need some experience, go to work somewhere. लेकिन with this degree आपको यूनिवर्सिटी में ही इतना एक्सपोजर मिलता है कि कंपनीज start relying on you, तो आपको चांस देते हैं कि आप खुद को प्रूव कर सकें. Then we have an alumni story. Can we please play this story now? और ये स्टोरी आप देखना चाहेंगे या हम उसको स्किप कर दें? आई थिंक स्किप कर देते हैं. चलो सही है. जो लम्स आना था, लम्स का कैंपस देखना था, लम्स के टीचर्स से मिलना था, दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है. हमारे गांव का नाम है मुहरी राजगान और जो मेरा स्कूल था उसके एक साइड पे तालाब था. हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो उसी तालाब में हम अपनी तख्ती धोते थे, फिर उसके ऊपर हम वो मिट्टी लगाया करते थे और एक कलम से लिखा करते थे. टू बी ऑनेस्ट, कभी पेन से लिखने का वो मजा नहीं आया जो उस कलम से लिखने में आता था. उस वक्त तो हमारे गांव में लाइट भी नहीं होती थी, लालटेन होती थी. लालटेन जला के ये बाहर बैठ के माशाल्लाह मेहनत कर दी इतनी छोटी उम्र में. आई रिमेम्बर के समर था, गर्मियाँ थी और लम्स का मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ. मेरी फैमिली में ना कभी इवन कोई लड़का भी पहले इस तरह दूसरे शहर में जाके उसने पाकिस्तान में क्या कहीं भी नहीं पढ़ा था. सो यू नो आई वाज श्योर कि मेरे पेरेंट्स वुड प्रोबेबली नॉट अलाउ मी. जब बेटी का एडमिशन हो गया, इन्होंने माशाल्लाह फिर बताया कि बेटी आपकी सिर्फ एक सूटकेस लेके आ जाए तो हर चीज इसकी फ्री है. बेटी को तो ये था कि शायद मुझे पापा भेजेंगे या नहीं, तो मैं इसके लिए एक ब्रीफकेस ले आया. मेरे मेंटली तैयार होने से पहले अब्बू तैयारियां कर चुके थे कि मुझे लाहौर जाना है, जो कि मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग बात थी. चंद आदमी मेरे पास आ के, मेरे खानदान के, कहते हैं आप अकेली बेटी को भेज रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो लोग जो कभी मेरे अब्बू को कहते होंगे कि आप अपनी बेटी को लाहौर किस तरह भेज रहे हैं, आज वही लोग आकर पूछते हैं कि आपकी बेटी ने किन टीचर से पढ़ा था, हम अपने बच्चों को किस यूनिवर्सिटी में भेजें या उनके लिए आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. मैंने लम्जा के बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था. जब भी हमारी क्लास की ब्रेक होती थी तो मैं यूजुअली बास्केटबॉल कोर्ट चली जाती थी, बिकॉज उसमें अगर मैंने 5-10 मिनट बास्केटबॉल कोर्ट में लगा लिए होते थे तो मैं फ्रेश फील करती थी. और आई थिंक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत कम मिलती हैं. ये SDSB है हमारा बिजनेस स्कूल. ये न्यू बना है एक्चुअली. जब मैं लम्स में थी तो हमारी सारी क्लासेस एकेडमिक ब्लॉक में होती थी और थोड़ा सा आगे आए तो ये सामने लम्स की मस्जिद है. ये वो जगह है कैंपस पे जहाँ सबसे ज्यादा पुरसुकून माहौल है. इफ आई जस्ट वॉक इन राइट नाउ आई विल फील एग्जैक्टली द सेम. लम्स इन माय ओपिनियन इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट. आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको यहाँ पे लाहौर का क्राउड भी मिलेगा, आपको यहाँ पे डिफरेंट इनकम बैकग्राउंड्स के लोग मिलेंगे, इवन डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, स्पेशली एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो लम्स आते हैं.
सो लम्स ने जो सबसे बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी ड्यूरिंग द टाइम एट लम्स, वो एक्सचेंज प्रोग्राम की थी। तो अगेन मेरे लिए मैं उसी पॉइंट पे खड़ी थी दोबारा जहां लम्स के एक्सेप्टेंस लेटर मिलने पे खड़ी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त यकीन नहीं था कि मैं मुल्क से बाहर इस तरह अकेले जा सकती हूँ। और फिर डिलॉयट जाना विच एक्चुअली रियली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। आई थिंक लम्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी सिटी में चले जाएं, आप शायद किसी ऐसी कंट्री या सिटी में जाएं जिसका कभी ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको वहां लम्स के लोग जरूर मिलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हमारी ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन डे में अम्मी और अब्बू दोनों यहाँ पे थे। इसका नाम पुकारा जब आदिला सरफराज, मेरा नाम पुकारा गया साथ, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे। लम्स सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लम्स एक वे ऑफ लाइफ है। इसने सिर्फ मुझे जो कुछ बुक्स में है मैंने वो नहीं पढ़ा, बल्कि एज अ पर्सन मैं यहाँ पे चेंज हुई हूँ आके। How was the story? Emotional? ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो गए? अच्छा, ओके। सो आई होप यू गॉट सम मोटिवेशन फ्रॉम अदिला, और आप सबकी भी ऐसी स्टोरी हो सकती है इंशाल्लाह समडे। लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस एट लम्स। अभी हमने जितनी अपॉर्चुनिटीज की या फैसिलिटीज की बात की है, या जो प्रोग्राम्स लम्स में ऑफर होते हैं, ऑल दीज कॉस्ट यू अराउंड 85 to 90 लाख रुपीस फॉर 4 to 5 years। अब ये बात सुनते साथ ही स्टूडेंट्स हैव दिस आइडिया इन आवर माइंड कि इतने ज्यादा पैसे कैसे हम क्यों पे करें लम्स को, या कैसे पे करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज टू मी कि हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये प्रोग्राम्स हैं, बट उसकी फीस तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, तो आई वुड से कि मैं नहीं आ रहा, आप अपने प्रोग्राम पर। बट लम्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ऑन अ वेरी बिग लेवल। अभी तक लम्स 11 बिलियन तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट। और अगर आपको मौका मिलता है लम्स में पढ़ने का, तो यू विल सी के 30% ऑफ आवर स्टूडेंट ऑन एवरी ईयर आर ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट। जो लम्स से डिफरेंट लेवल पर 10%, 20% या इवन 140% तक भी फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। National Outreach Program. So NOP is our scholarship program at LUMS, जो कि आज की प्रेजेंटेशन का मेन थीम भी है। इस प्रोग्राम में हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लम्स इनवाइट करते हैं अटेंड समर कोचिंग सेशन, और इस समर कोचिंग सेशन के थ्रू अगर उनका एडमिशन लम्स में हो जाए तो लम्स उनको 140% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और हर साल तकरीबन 30 लाख रुपए तक एक बच्चे पर स्पेंड किया जाता है। अब इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, if you have 80% marks in metric and you are a student of A levels A1 या फिर इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे आप एनओपी में अप्लाई कर सकते हैं। द सेकंड क्राइटेरिया इज फाइनेंशियल नीड। इफ यू फील कि आपको 10% या किसी भी परसेंटेज पे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो भी आपको एनओपी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ सेकंड ईयर वाले शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ये प्रोग्राम नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे। We'll talk about them as well कि सेकंड ईयर वाले लम्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे। अभी इट्स फर्स्ट ईयर कि जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपने 80% मार्क्स के साथ एनओपी में अप्लाई करना। फर्स्टली देयर इज अ लिंक nopscs.lums.edu.pk। अगर आपको फ्लायर्स मिले हैं तो उसके पीछे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस विल बी लाइव इन नवंबर, और वहां पर एक लिंक मेंशन है। आपने उस लिंक को ओपन करना है नेक्स्ट मंथ और एक अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आईडी डिफरेंट सेक्शन होंगे। 11th of March 2025 तक आपके पास टाइम होगा एप्लीकेशन फिल करने का। एप्लीकेशन थोड़ी लेंथी है, आप लोग एक वीक ले सकते हैं फिल करने के लिए, लेकिन कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करके एप्लीकेशन फिल करें। इस फर्स्ट स्टेज पे आपको कोई भी एंट्री टेस्ट या फिर कोई भी फी पे नहीं करनी। इट्स जस्ट
एन एप्लीकेशन. आफ्टर फिलिंग आउट योर एप्लीकेशन आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देंगे. एज मैम ऑलरेडी मेंशन्ड कि फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. पाकिस्तान में पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटीज का एडमिशन फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे हो रहा है. लम्स में भी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे होगा. तो अगर तो आप कोशिश करके जितने ज्यादा मार्क्स फर्स्ट ईयर में ला सकते हैं आप उतना ही बार हाई सेट करेंगे अपने सेकंड ईयर के लिए. क्योंकि सेकंड ईयर में आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च भी करनी है, एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करनी है, और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो आप शायद परफॉर्मेंस थोड़ी सी लूज कर जाओ. तो जितने ज्यादा मार्क्स फर्स्ट ईयर में उतने ज्यादा चांसेस अच्छी जगहों पर पढ़ने के होंगे आप लोगों को. देन जून या जुलाई में जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे, गर्मियों की छुट्टियों में आपको हम एनओपी समर कोचिंग सेशन के इनविटेशन सेंड करेंगे. जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको लेटर रिसीव होगा और वो समर कोचिंग सेशन का लेटर एक्सेप्ट करके इसको अटेंड करेंगे. अब समर कोचिंग सेशन है क्या? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. इट्स अ 2 weeks लॉन्ग समर कोचिंग सेशन जिसमें हम आपको लाहौर बुलाएंगे. लम्स के कैंपस में स्टे प्रोवाइड करेंगे. हॉस्टल में आप लोग रहोगे. आपका खाना, आपकी ट्रेनिंग फॉर 15 days फ्री ऑफ कॉस्ट हो. आपके पेरेंट्स हैं सिर्फ आपको ट्रेवल एक्सपेंस के साथ, और इसके साथ साथ आपके जो 15 days का जनरल सामान होगा उसके साथ आपको लाहौर भेजना है. वो खुद भी छोड़ने आ सकते हैं. देन देयर विल बी सम मैंडेटरी क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. लम्स का जो टेस्ट होना है आपकी सेकेंड ईयर के दौरान, उसमें इंग्लिश और मैथ का मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनकी आपको तैयारी समर कोचिंग सेशन में करवाई जाएगी. इसके साथ साथ एज एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू राइट नाउ, आपको लम्स का नहीं पता था, एडमिशन एप्लीकेशन का स्टिल नहीं पता, प्रोसेस का नहीं पता, तो जब आप समर कोचिंग सेशन अटेंड करेंगे आपको हर चीज के बारे में थॉरली गाइड किया जाएगा. देन यू विल ऑल्सो बी अटेंडिंग सम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेशंस, जैसा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है. इन तमाम सेशंस को भी आपको अटेंड करना पड़ेगा. और इसके साथ साथ देयर विल बी सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज such as sports day, drama night, a challenge your talent. Challenge your talent is a show like जीतो पाकिस्तान. तो शायद आपको उसमें गाड़ी निकल जाए. आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती, शायद लम्स का एडमिशन निकल जाए. तो डोंट मिस दैट. तो ये 2 weeks अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी होंगे अटेंड करना. अब यहाँ पे मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स को एक रिजर्वेशन होती है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि हम फर्स्ट ईयर में ही एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 15 दिन के लिए, क्या जरूरत है, क्या करना है. तो देखो, परमिशन की जरूरत तब पड़ती है जब फाइनेंसिस बीच में आते हैं. एप्लीकेशन में पहली स्टेज पे कोई पैसे पे नहीं करते. आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से सुनना. अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको लेटर रिसीव होता है. दैट इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि वो आपको अलाउ करें. आप अपने टीचर्स के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, आप हमसे उनकी बात करवा सकते हैं. हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि ड्यूरिंग दोज 15 days कैंपस से बाहर जाना अलाउ नहीं होता. आपको अंदर ही तमाम तर फैसिलिटीज इंक्लूडेड एनी मेडिकल इमरजेंसी है, कोई छोटी मोटी हो जाती है तो वो भी फैसिलिटीज कैंपस पे हैं. पेरेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि अपने बच्चों को कैंपस पे लेकर आते हैं और 15 days के बाद वहीं से ही रिसीव करते हैं. सो आप लोगों के ऐसे कोई भी इश्यूज हो तो आपने इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको किस लेवल तक लेके जा सकती है. Our diverse student body attend this summer coaching session. If you get a chance to be there, you will be seeing कि एक तरफ कराची का कोई स्टूडेंट है, एक तरफ हुंजा का कोई स्टूडेंट है, गिलगित से कोई स्टूडेंट आया हुआ है, कोयटा से बच्चे आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे एरियाज से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनका शायद आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा. अभी तक 160+ डिफरेंट सिटीज से एनओपी के थ्रू स्टूडेंट्स का लम्स में एडमिशन हुआ है. सिर्फ लास्ट ईयर ही 55 डिफरेंट सिटीज से बच्चों का एडमिशन हुआ था एनओपी में सिर्फ, और जनरल डाइवर्सिटी तो इससे भी ज्यादा है. Then we have some highlights of this summer coaching session कि अगर आप ये अटेंड करते हैं तो आपको ये किस तरह का एक्सपीरियंस होगा. It's a very short video, but if you say तो we can skip this. Right? अच्छा चलें कि प्ले करते हैं. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना. वतन की मिट्टी अजीम है तू,
after attending this summer coaching session, when you get back to your colleges or your cities, तो आप कौन सी क्लास कंटिन्यू करेंगे? सेकेंड ईयर, ऑफ कोर्स। अब सेकेंड ईयर वाले सोच रहे होंगे हम कैसे सेकेंड ईयर करते हैं। अभी चूंकि सेकेंड ईयर में हो तो हर साल लम्स में 2 एप्लीकेशन ओपन होती है नवंबर में। फर्स्ट इज एनओपी एप्लीकेशन, एनओपी समर कोचिंग सेशन एप्लीकेशन, देन देयर इज एडमिशन एप्लीकेशन। जिस बच्चे ने भी लम्स में अप्लाई करना है या एडमिशन सिक्योर करना है वो एडमिशन एप्लीकेशन लाजमी फिल करता है। तो इवन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एनओपी समर कोचिंग सेशन अटेंड करके आ रहे होते हैं वो सेकंड ईयर में जाने के बाद एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं सेपरेटली, जिसकी उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली द वंस हु आर इन सेकंड ईयर राइट नाउ, अगर वो लम्स आना चाहते हैं तो वो सेकंड ईयर में एडमिशंस के लिए अप्लाई करेंगे अभी स्टेज पे नवंबर या दिसंबर में जब एडमिशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपके पास जो फ्लायर्स हैं उसके ऊपर 2 लिंक्स मेंशन है, एक स्टेप 1 के अंदर है, एक स्टेप 4 के अंदर है। स्टेप 1 में एनओपी का लिंक है एंड स्टेप 4 में एडमिशन एप्लीकेशन का लिंक है। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर सेकेंड ईयर में किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 80% से कम मार्क्स भी हैं लेकिन 70 तक हैं एटलीस्ट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं लम्स। अब देयर अराइज द क्वेश्चन कि अगर हम सेकेंड ईयर में खुद से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमको फैसिलिटीज मिलेंगी जो एज अ एनओपी स्कॉलर दी जाती है स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। एडमिशन एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होती है कि डू यू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, और अगर आप उस ऑप्शन को टिक कर दें और आपका एडमिशन लम्स में हो जाए तो लम्स वेरिफिकेशन के बाद आपको एनओपी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। 140% तक भी फैसिलिटेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, आपको समर कोचिंग सेशन अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंडली ये है कि आपको एडमिशन एप्लीकेशन की फी खुद अफोर्ड करनी पड़ेगी। इसकी तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए फीस होती है जिसमें एंट्री टेस्ट शामिल होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन की फी आपको खुद पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं, बट स्कॉलरशिप का चांस उतना ही है जितना एक एनओपी कैंडिडेट के लिए। जो बच्चे एनओपी स्ट्रीम से आ रहे होते हैं, समर कोचिंग सेशन जिन्होंने अटेंड किया होता है, उनकी सारी फी हम कवर करते हैं, उनको A to Z 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। And then there are some instructions regarding NOP application. These instructions are equally valid for admission application as well. First and foremost, there are 5 sections: biographical, academic, financial, preferences, personal statement. ये सारे सेक्शंस आपने केयरफुली फिल आउट करने हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, टीचर्स से बात करें। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, या कोई अगर प्राइवेट जॉब है तो उसमें भी एक आप लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं उनके एम्प्लॉयर से कि कितने इनके अमाउंट्स हैं मंथली जो बनती है इनकम वगैरह। लेट्स से इन सम केसेस किसी के पेरेंट्स या अर्निंग मेंबर्स जो फैमिली में होते हैं वो शॉपकीपर हैं या फार्मर हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है। कभी ये इनकम थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है। इन सच केसेस आप लोग एक एफिडेविट बनवाओगे, स्टाम्प पेपर एक होता है 50 या 100 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप लिखवाओगे माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस एंड ही रन्स अ किराना स्टोर इन दिस एरिया एंड हिज एवरेज मंथली इनकम इज 40,000 या 50,000 जितनी भी होगी। सिमिलरली अगर कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है जिसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, या फिर आपके ग्रैंडफादर का एक घर है जहां मल्टीपल फैमिलीज रहती हैं। अब आपने लम्स को बताना है कि जिस घर में हम रहते हैं ये पूरा हमारा नहीं है, इसमें हमारा शेयर होगा, तो आप एफिडेविट यूज करके उस पर ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो आपका प्रूफ कहलाएगा। कोई भी और इंफॉर्मेशन जिसका प्रूफ नहीं है आप उसी पेपर के ऊपर एक लाइन और ऐड करके उस इंफॉर्मेशन के लिए भी प्रूफ यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल एफिडेविट्स नहीं बनवाने, एक पर भी आप सारी एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज या हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हैं लम्स को। लेटर ऑन दिस इज द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह 5 सेक्शंस नजर आएंगे। अगेन वी हैव सम टिप्स है कि आप कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर पे एप्लीकेशन फिल करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप शेयर कर सकते हैं या कॉलेज में किसी टीचर के साथ बैठ कर ये फिल आउट कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं जिनको प्रोवाइड करना लाजमी है, जैसा कि ईमेल एड्रेस है, CNIC है,
फादर और मदर की डिटेल्स हैं, कुछ मैंडेटरी नहीं होती, जैसा कि पासपोर्ट नंबर। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो यू डू नॉट हैव टू पैनिक, आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होता। देन CNIC नंबर एंड ईमेल एड्रेसेस मस्ट बी करेक्ट। आप लोगों ने शायद अकाउंट कभी क्रिएट किया हो गूगल, फेसबुक पे, जिन्होंने नहीं किया वो आप जीमेल का एक अकाउंट बना लें और एप्लीकेशन में अकाउंट यूज होगा। फर्दर कोऑर्डिनेशन आपसे जितनी भी यूनिवर्सिटी करेगी वो सारी ईमेल के थ्रू होगी। लेट्स से कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो हम आपको ईमेल करके बताएंगे। आपकी सिलेक्शन भी आपके लिए भी आपको ईमेल आएगी और फर्दर जितनी भी गाइडेंस है वो सारी ईमेल के थ्रू की जाएगी। तो इन केस आपको नहीं भी लिखना आता तो यू विल लर्न दिस इन दिस होल प्रोसेस। CNIC नंबर भी ठीक होना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती। इफ देयर इज एनी एरर लेटर ऑन तो हम उसको एडिट नहीं कर सकेंगे आपके बिहाफ पे, ना ही आपकी एप्लीकेशन डिलीट की जा सकती है। देन आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का टैब आएगा, दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं, और उसके नीचे लिस्ट होगी। हर किसी के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे। किसी के पास घर है तो हम कहेंगे कि घर का हमें ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दो, किसी के पास बाइक है तो बाइक की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई शॉप है तो उसकी डिटेल चाहिए, फादर मदर के CNIC चाहिए। इस तरह हर किसी की एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिफरेंट होंगे। आपने पिक्चर्स बना के अपलोड करते हैं। जहां कोई चीज नहीं है वहां एफिडेविट का एक्सप्लेनेशन लिख दो। मेडिकल बिल आ रहा है कि आपने लिखा है कि मेडिकल एक्सपेंस है हमारा 10,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसी एफिडेविट पे एक लाइन डाल दो कि एवरेज बिल इतना आता है, हमारे पास रिसीट्स इसकी फिलहाल नहीं है, इन फ्यूचर हम रिसीट्स संभाल के रखेंगे और आपको जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रोसेस सेपरेट ही समझ आया? फर्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम NOP अभी से ही। सेकंड ईयर अगर अप्लाई करना चाहती है तो वो इस साल एडमिशंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है? सेकंड ईयर का एडमिशन 2025 में होगा, फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन 2026 में होगा। क्लियर? क्योंकि आपने पहले अगले साल समर कोचिंग सेशन अटेंड करना है और उसके अगले साल एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उसी साल आप बाकी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करोगे। सेकंड ईयर में तो अभी से ही 2025 में अप्लाई करना शुरू कर देना। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन या कुछ आपको समझ ना आए तो आप हेल्प डेस्क NOP पे ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं, या इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वैसे ही मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेटर ऑन NOP कवर्स अ फ्री समर कोचिंग सेशन। You do not have to pay any admission fee or entry test fee, and if you get admission into labs based on NOP scholarship, तो आपको 100% तक फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी विदाउट चार्जिंग यू अ सिंगल पेनी। आप 85 लाख रुपीज पे नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आफ्टर वेरिफिकेशन आपको जो मैंने बताया था ना 140%, उस 40% का मतलब क्या है कि आपको फ्री हॉस्टल, लिविंग अलाउंस, फूड कूपन्स और बुक अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। फूड कूपन्स में आपका सारा मील कवर हो जाएगी और लिविंग अलाउंस आपको एज अ पॉकेट मनी दिया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट हाईएस्ट स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो 2.5 लाख रुपए है फॉर एन ईयर। हर साल आपको इतनी अमाउंट एज अ पॉकेट मनी एक्सपेंस मैनेज करने के लिए यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करेगी। अब इमेजिन करो कि जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इतनी फीस पे करके जाते हैं, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप उल्टा लंप से पैसे लेके वहां पर पढ़ोगे। और दैट वुड बी एन ऑनर कि आप पाकिस्तान के एक टॉप इंस्टीट्यूशन में विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी पढ़ रहे हो और आफ्टर ग्रेजुएशन आप लम्स के ग्रेजुएट हो जस्ट लाइक एवरी अदर स्टूडेंट। और देयर आर सम क्विक फैक्ट्स जस्ट लाइक आवर अलुमनी बॉडी, NOP स्कॉलर्स भी उसी अलुमनी बॉडी का पार्ट है, जिसमें अभी तक अराउंड 1100 प्लस स्टूडेंट ग्रेजुएट कर चुके हैं एज एन NOP स्कॉलर और 33% ऑफ NOP स्कॉलर्स आर फीमेल। जो 1100 प्लस ग्रेजुएट्स अभी NOP स्कॉलर्स बने अलम से, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। वी हैव अनदर NOP स्कॉलर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दीज सॉर्ट ऑफ सक्सेस स्टोरीज आप सबके लिए एग्जांपल्स हैं जिनको आप फॉलो करके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के अपने कैरियर्स को डेवलप कर सकते। 65 प्लस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अभी तक NOP स्कॉलर्स को मिली है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि कुछ बच्चे अपनी डिग्री लम्प से पूरी करने के बाद PhD वगैरह जब उन्होंने कर ली तो वो लम्प में एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं। 38 CSS qualifiers from across the lumps are from NOP program who have been scholars हैं और उन्होंने CSS qualify किया। They are in the also learning part. This concludes my presentation
Application will be live in October next month. If you have any questions or confusions, feel free to raise your hand और I'll try my best to answer them. तो उसकी ना समझ आया हो, प्रोग्राम से रिलेटेड, NOP से रिलेटेड, this is the time. Please raise your hand. अगर आपके 70% से भी कम है तो अनफॉर्चुनेटली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है, उससे नीचे फिर आपको इम्प्रूवमेंट वगैरह देके क्राइटेरिया होता है। एंड फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? 80% मार्क्स। अब जो बच्चे यहाँ फर्स्ट ईयर में हैं और उनके 80% से कम मार्क्स हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि हम क्या एलिजिबिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या करें। मतलब ना तो हम कभी सेकंड ईयर में हैं, ना हमारे 80% मार्क्स हैं। आप लोग वेट करेंगे सेकंड ईयर में जाने का और फिर आप राउंड में एडमिशन के लिए पाएंगे। Here, just like them, जो इन्होंने रेगुलर एडमिशन में अप्लाई करना है उसके लिए फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। तो आई थिंक कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू ऑल एंड वेरी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारी होप्स को लूज नहीं होने दिया। अगर हमने 80% नंबर ले लिए तो हम 70% नंबर के साथ, तो मिनिमम क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स के लिए वो 80% ही है बेटा। ये 70 वाला अगर है, जब आप कंपटीशन में जाओगे तो 80 वाला क्वालिफाई करेगा, 70 वाला सिर्फ चांस अवेल कर सकता है। 70 का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, 70 वाला ये चांस अवेल कर सकता है, 80% वाला मुकाबले में शामिल होगा, क्वालिफाई करके एडमिशन सिक्योर करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी और स्टूडेंट्स का भी, फॉर योर पेशेंस, फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू। आप अपनी क्लासेस में जा सकते हैं।